मां यशोदा बोली आज मैं अपनी कुल देवी की पूजा करूं। गोकुल की कुल देवी को यमुना महारानी। मां यशोदा ने के करी 108 दीपक तैयार करें, पूजा की थाली तैयार करवाई, आभूषणों की थाली तैयार करी। कुछ गोपियों ते सातम लिनी और लाला ते गोदी में लिनी और यमुना का किनारा दिया। दुनिया की सभी माताओं ते शिक्षा दी रे मां यशोदा कि तुम्हारा बच्चों का जीवन में जब जब खुशियों को दिन आओ तो कई ढंग से तुम उन खुशियां मनाने, कई ढंग से तुम तक खुशियां मनाई चली। तो यमुना का किनारा एक एक चीज पर लाला को हाथ लगा दी, यमुना जी में पूजा कर दी। एक एक दीप जलौंदी, लाला को हाथ लगा दी, यमुना जी में प्रवाहित। आज की माताएं क्या न करना, अपना बच्चों को जन्मदिन हम कई ढंग से मनाना, कैसी छुपियों थोड़े निवेदन करी कि आज हम पाश्चात्य देशों की संस्कृति अपने रहे हो और चाहो कि कृष्ण राम कृष्ण की कृपा मिलू तो कने मिलू। कई ढंग से जन्मदिन मनानो आज हम गांव गांव में देखा महाराज वो संस्कृति है पाश्चात्य देशों की। पता नहीं किसी वो केक बन दो, मोमबत्ती जगाने। एक जगह मैं भी बुलाया 85 साल पूरा होने तैन दादाजी तय, तो मैं तय भी बोली ब्यास जी आज हमारा दादाजी तय 85 वर्ष पूरा होने, तुम भी आन। तो मैंने उनका घर में कथा करी थे तो गयो। अब उन खूब बड़ू केक और वे का अगल बगल में खूब सारी मोमबत्ती जगाई और दादाजी तैन बोलना फूक मार। अब 85 वर्ष का बुढ़िया का मुख फूक निकल दी कि थूक निकल दी। वो दादाजी मार फूक, अब फूक कखन निकलू, फक निकलू, थूक और वही अब केक मत पड़ू। तब नातियों ने सहायता करी, बड़ी मुश्किल से मोमबत्ती बुझाए और फिर बोली दादाजी अपना थूकिया सब तय बांट दी। यह हमारी संस्कृति नहीं, यह हमारी परंपरा नहीं। किले ये गलत रास्तों पर जान लगा, अपनी परंपराओं तक किले नहीं निभाना। जे दिन तुम्हारो बेटा को जन्मदिन छा गांव का मंदिर तय साफ करा, सूत्र करा, वखम कीर्तन करा, वखम प्रसाद बनावा और कीर्तन वालों तय में प्रसाद खिलावा। तुम्हारा बच्चा का जीवन में खुशियां आली, किले वे का जीवन में अंधेरों करना। अपनी संस्कृति तय न भूला। जे दिन तुम्हारा विवाह की वर्ष गांठ चा वे दिन गांव का मंदिर में जावा, झाड़ू लगावा, वो प्रसाद बनावा, कीर्तन करावा। केले न्याली तुम्हारा जीवन में खुशियां, केले न्यालो तुम्हारा जीवन में आनंद। कुछ न कुछ अपना जीवन में सत्कर्म कर। और यू काम केवल माताओं पर निर्भर कर दो महाराज। अगर तुम ये ढंग से जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ नहीं मनेला तो फिर वो 440 वोल्टेज महाराज हुई पेटी मंगाला। मैं निवेदन करी तो अपनी संस्कृति न छोड़ा, अपनी परंपराओं न छोड़ा। तो आज का बात यही ढंग से आपन अपना बच्चों का जन्मदिन मनाने, फिर देखा उनका जीवन में क्या आनंद हो। कभी जन्मदिन का दिन उन मोबाइल न द्यावा, बाइक न द्यावा,
कई जन्मदिन पर ऊते हनुमान चालीसा देवा, बेटा 1 साल तक तू ये हनुमान चालीसा को पाठ कर, अगले जन्मदिन पर जो चीज तू मांग लू वही मैं दे लू तुझे। और 1 साल तक अगर आपका बेटा हनुमान चालीसा को पाठ करियाली और दूसरा साल अपन मोबाइल दियाली, तो वे ते अकल ए जाली कि ये उपयोग कने करनी। रामचरित्र मानस देवा, आज हम ये नहीं चीजों नहीं देना जो उनका जीवन ते सुंदर बने दो। हम उनते मोबाइल दे रहे हो, हम उनते बाइक दे रहे हो, और तब कभी वो चोट कह रहे हैं, कभी मोबाइल देखी देखी ते 15 बरस की उम्र में आंखों पर चश्मा लग गया। क्या दुर्भाग्य है। तो मां यशोदा संसार की प्रत्येक माताएं शिक्षा देने की खातिर बताए। अब मां यशोदा यमुना जी में 108 डुबकी लगाई, कन्हैया अपनी गोदी में रखो, डुबकी लगाई, घर लीक आई, आज मैं खुशियां मनोलू। नाई बुलाई, हे नाई, पूरा ब्रजमंडल में लगे दी दुहाई, आज भजन भी और भोजन भी मेरा घर हो। और नाई नगाड़ा बजेते घोषणा करी, आज कई का घर चूल्हा भी नहीं जगलू। नंद और यशोदा का घर में भजन भी और भोजन भी होलू। सब लोग समय पर पहुंचा। अब लोगों ने निमंत्रण दिया, लेकिन व्यवस्था भी तो चाहिए ना मारा, व्यवस्था भी चाहिए। तो मां यशोदा पहली तो लाला ते खूब श्रृंगार करी, सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए, सुंदर बाल बनाए, काजल लगाई और गोदी में ली। भगवान की बहुत लंबी चौड़ी पूजा न करा। भगवान का मंदिर में बैठी थे, थोड़ी देर भगवान ते गोदी में बिठावा। जीवन धन्य धन्य बन जालू महाराज। ये भागवत जीवन जीण की पाठशाला को नाम छ भागवत। भागवत कोई कहानियों को ग्रंथ नहीं, भागवत जीवन जीण की कला सिखाऊं, जीवन जीण की पाठशाला को नाम छ भागवत। आप लोगों से सत्य घटना बताओ, मेरा जीवन की भी सत्य घटना। लॉकडाउन का बाद में पहली कथा करी हुई माता जी का पास। अंजनी सैन का निस एक गांव था, चंद्रबदनी का पास हम अंजनी सैन, और अंजनी सैन का निस एक गांव था, रौठी गांव। गांव तो क्या एक एक परिवार। मैंने लॉकडाउन का बाद पहली कथा में माता जी का पास करी, और वो माता जी मैं थे बतौनी, जब तक साग सब्जी नहीं मिल देते हैं तमन 4-5 दिन कंडाले कोई साग खाई खा लू तो खूब। तो वी माता जी ने बताई, मैं ते व्यास जी, जब मैं 11 साल को तो मेरू ब्याह हुई। मेरा पति की उम्र थे 44 वर्ष। पहले ये ना ब्याह होता कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं 11 साल को था, मेरा पति की उम्र थे 44 वर्ष। मेरा पति बीएसएफ में थे। मैं 19 वर्ष को हुआ हूं, और मेरे 4 महीना को नौनियाल था। एक ही बच्चा हुए 4 महीना, और मेरा घर खबर आई कि मेरे पति मर गए। व्यास जी, मेरा ऊपर पहाड़ टूट गया। पर जब जीने की इच्छा समाप्त होगी तो मैं वही बच्चा को मुक्त देखूं, फिर हौसला मिल, पेंशन मिल दी थे, तो मैंने वही बच्चा को पालन पोषण करी।
25 बरस को मेरू बेटा हुए तो मैंने वे को ब्याह कर, और वे की 3 बेटी वो अमरसर कई होटल में काम कर दो। 3 बेटी और 1 बेटा है। और क्या भाग्य को कुछ चक्कर रहे हो कि मेरा नाती की उम्र भी 4 महीना की थे और अमरसर बटन खबर आई कि मेरा बेटा मर गया। ब्यास जी मेरू कोई नहीं था कि अमरसर जेते पता करूं कि कई ढंग से मेरा बेटा की मृत्यु हुई। मेरू कोई नहीं तो मैं तो होश गवे क्यों ब्यास जी। कहीं क्रिया कम करनी थे जैन करनी तो वो तो 4 महीना को, और हम 2 सासु बुआरी बेहोश हुई। ब्यास जी मेरी जीण की इच्छा खत्म हुई। 1 महीना का बाद मेरी बहू घास काटने गई और मैंने बोली अब फांस खानी, मैंने बचन नहीं, मेरी जीण की इच्छा खत्म हुई। मैंने द्वार पर रस्सा लगाई और जब मैं वे रस्सा पर अपनी गर्दन थो डालने लग्यूं, मेरे भीतर वो 4 महीना को नाती रोने लग गया। मैंने सोची कहते चुप करो ना, फिर फांस खोलो। और मैंने वो 4 महीना को नाती गोदी में ली और मैंने बहुत कथा चंद्रवदनी की तरफ तुम्हारा 150-200 कथा हुई कम से कम, ज्यादा ही हुई। बहुत कथा बोली। मैंने आपकी कथा सुनी और आप बोल रहे थे कि भगवान ते गोदी में बिठावा, भगवान ते गोदी में बिठावा। मैंने सोची कि अब मैंने मरनी आ तो यूं समझो यू कन्हैया चा, और मैं वे चुप कराने लग्यो। व्यास जी कहीं मेरी पीठ पर जोर से हाथ मारी और जनू वो 4 महीना को नाती बोलने लग्यो, दादी तू मर जाएगी तो मैं तेको पाल दू, तो पेंशन मिल दी, मेरी माता कुछ भी नहीं मिलती। ये आवाज मेरा कानों में गूंजी और मैं फांसी लगाने को विचार त्याग कर दिया। व्यास जी वे दिन में अगर फांस लगे दूं तो आज इतना सुंदर इतना प्यारी कथा कखन सुन दो, इतनी प्यारी कथा करने को सौभाग्य कखन मिल दो। बतावा कतनु बड़ो संकट कट गई। कृष्ण कथा में बैठने का बाद भटकाव समाप्त हुई चाहिए, दौड़ खत्म हुई चाहिए। फिर अगर कृष्ण कथा में बैठने का बाद भी दौड़ बनी रहो तो समझ लिया तुमने कथा नहीं सुनी। कृष्ण कथा का बाद तो दौड़ समाप्त हुई चाहिए। फिर तो जीवन में आनंद आयु चाहिए। अगर दौड़ खत्म करना चाहे तो आवा मां यशोदा का साथ सम्मिलित हुए जा। देखा संसार का बेटा बेटी आपन न जाने कितना जन्मों से गोदी में उठाए, आज कथा का माध्यम से गोविंद तक गोदी में उठावा। कोई अपनी गोदी खाली न रखा, जितना श्रोता उतना रूप बने दो भगवान, वो तो हजारों रूप बने दो। तो आवा सब यूं समझा मेरी गोदी में कन्हैया चा, तुम्हारा एक जन्म का नहीं जन्म जन्मांतरों का दुख समाप्त हुए जाला, तुम्हारा जीवन में आनंद आलो। आवा हम भी यशोदा मैया का साथ सम्मिलित हुए जाओ। कोई अपनी आंखों पे बंद करा और समझा मेरी गोदी में कन्हैया बैठ्यो, अपना जीवन ते धन्य बने जावा। भागवत कथा को जो फल चा वे फल ते प्राप्त करा। कोई अपनी आंखों खुली न रख्या
और अपनी गोदी खाली न रखा। तुम्हारी गोदी तय परमात्मा खुशियों से भर दियोलू, तुम्हारी झोली तय आनंद से भर दियोलू। आवा माँ यशोदा का साथ सम्मिलित हो जा। बोले नंद नंदन भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। ये मेरी आँखों का रतन बाला से लगी, ये बाला से लगी। दूल्हे भांति ज्योलोते हैं बाला से लगी, बाला से लगी। ये मेरी आँखों का रतन बाला से लगी, ये बाला से लगी। तेरे गोदी प्यारी हाथों की मुठ्ठी
बोले नंद नंदन भगवान की की जय।